कह रहा है डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी केस की अगर बात करें तो मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी का भी बेसिक वीडियो प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसे देखिए पहले, देन आपको उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे। तो वो वीडियो छोटी सी है, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। एक मैंने आपको ये भी प्रोवाइड करा है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टीन्यूस भी होता है, उसको यूज़ किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एफ एक्स इज बीइंग डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2 इफ कंडीशन मेरे पास क्या लगेगी, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोच टू 1/2 की पावर पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2। ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल और डिफाइंड होंगे तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो चेक करते हैं फिर हम इसे। देखिए फंक्शन किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे वो ध्यान से यहाँ पे देख, x अप्रोच टू 1/2 माइनस, इसका मतलब यहाँ पे fx की जगह वो टर्म आएगी जहाँ पे x जो है एक छोटा कंसिडर करा जा रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2x माइनस 1। एफ ऑफ 1/2 का मतलब है जहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, आप डायरेक्ट वहाँ पे x की जगह 1/2 सब्सिट्यूट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, तो अगर यहाँ पे मैं x की जगह 1/2 सब्सिट्यूट करूँगा तो फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ 1/2 जो निकलेगा उसको अगर मैं यहाँ पे रफ में निकाल लूँ तो 3 माइनस 6 इंटू 1/2 आ जाएगा, जो कि 3 माइनस 3 0 के हमारे इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस में एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू 0 आ गई डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 इक्वल टू यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1/2 की पावर पॉजिटिव, और यहाँ पे उस फंक्शन को कंसिडर 3 माइनस 6x, एफ ऑफ 1/2 अभी भी 0 है, ये आ गया x माइनस 1/2। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन के अंदर मेरे पास एफ ऑफ 1/2 होता है वो एवरी टाइम पे इक्वल होता है। जो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी डिपेंड करेगी मेन वो एफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जो यहाँ पे और यहाँ पे सेलेक्ट करे जाएंगे। तो हम आगे इसमें देख लेते हैं क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 की नेगेटिव, अगर ऊपर से मैं 2 कॉमन निकालूँ तो ये आ जाएगा x माइनस हाफ अपॉन में x माइनस हाफ है ऑलरेडी, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 की पावर पॉजिटिव, और यहाँ से अगर मैं माइनस 6 कॉमन निकाल लूँ तो यह आ जाएगा x माइनस 1/2 अपॉन में x माइनस 1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 से यहाँ पे 1/2, x माइनस 1/2 से x माइनस 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ आ गया माइनस 6, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1/2, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2। तो ये कुछ इस टाइप से हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। देन हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कह रहा है इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कह रहा है अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 2 पे तो हमें इसमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर किसी भी फंक्शन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी का यूज़ करके कोई भी दो टर्म कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आपको उसे कॉन्टिन्यूस भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैं इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
at x is equal to 2, then it is also continuous at x is equal to 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता क्या है, कॉन्टीन्यूस आपको एक इक्वेशन बना के देता है और डिफरेंशिएबल भी एक इक्वेशन बना के देता है। उनको सॉल्व करके फिर हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टीन्यूस भी जरूर होता है, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था जो कि आपने बहुत पसंद करा। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की। देन हम आगे देख लेते हैं इसमें। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, तो कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है ये हमें पता है, लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस एफ एक्स वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 2 के। तो हम देख लेते हैं फंक्शन कौन कौन से कंसीडर करे जाएंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस के केस में मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस के केस में आ रहा है ए एक्स प्लस बी, और f ऑफ 2 के केस में भी मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में 2 का स्क्वायर। तो क्योंकि हमें यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट करनी है तो क्लियर है कि तीनों चीज़ें साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दो साइड कंसीडर कर लेते हैं। ये और ये एक ही जगह से बने तो इनमें से किसी एक को लेंगे। तो मैं इसके साथ में इसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट, चेंज कर देते हैं, h अप्रोच टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी इज इक्वल टू 4। क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो इसलिए मैं सीधा लिमिट पुट कर सकता हूँ। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 4। ये मेरे पास इक्वेशन क्रिएट हो गई जहाँ से मैं किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूँ तो b मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 2a। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसका हम यूज़ करेंगे अभी आगे डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट के अंदर। देन इसके बाद मैं लिखूँगा इफ़ एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो क्लियर है, लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2 वो इक्वल होगा लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में x माइनस 2 के। अब देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या होगा, मैं आपको समझा दूँ उसके बाद हम इसको। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 2 से छोटी हो, तो यहाँ पे fx की जगह मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2। मैंने आपको बताया जहाँ पे इक्वल टू का सिंबल हो वहाँ हम सब्सिट्यूट करेंगे x को। तो इक्वल टू का सिंबल कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जब सब्सिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इक्वल लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस के केस में सेकेंड फंक्शन कंसीडर करा जाएगा। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब हम इसके अंदर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसका यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का कहीं यूज़ होगा नहीं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो ये तो आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस, मैं यहाँ पे b की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देता हूँ। तो b मेरे पास क्या है, 4 माइनस 2a माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2 कर लेता हूँ। x माइनस 2 से यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल, लिमिट चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और x की जगह आ जाएगा 2 माइनस h प्लस 2 इक्वल टू लिमिट, इसको अभी थोड़ी देर में चेंज कर देंगे, पहले हम इसको अरेंज कर देते। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, बाकी टर्म में से a कॉमन आ जाएगा। तो a कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास टर्म बच जाएगी x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हम लिमिट सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पे लिमिट सब्सिट्यूट करूँगा तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे
ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब इस ए की वैल्यू को उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहाँ से हम बी निकाल लेंगे। तो जब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, मेरे पास 4 - 2a दे रखा है, तो 4 - 2a की वैल्यू 4 है, तो 4 - 8 विच इज़ इक्वल टू -4। तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई -4 और a मेरे पास क्या आ गया प्लस का 4। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज़ करा और क्वांटिटी को भी यूज़ करा। उसमें उस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करा जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी ज़रूर है। मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको मेरे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर हम मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको और मेरे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।